नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह जादौन, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री पंचकुला, इंचार्ज पेट एनिमल मेडिकल सेंटर पंचकुला। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पेट एनिमल मेडिकल सेंटर कोलैबोरेशन में रॉयल केनल क्लब पंचकुला के साथ 18 और 19 नवंबर 2023 को एक पेट डॉग शो का आयोजन कर रहे हैं। ये 5th डॉग शो है। इससे पहले 2021 में 14 नवंबर को हमने रॉयल केनल क्लब पंचकुला के साथ डॉग शो किया था। उसकी जो पब्लिसिटी थी, उसका जो उसमें जो पार्टिसिपेंट थे और उसमें जो पब्लिक की डिमांड थी, उसी के मद्देनजर हमने ये सोचा कि इस तरह का डॉग शो का आयोजन हम हर साल करें। इसके लिए हमने रॉयल केनल क्लब के साथ एक MOU साइन किया, जो अगले 5 साल के लिए हर साल डॉग शो का आयोजन इनके साथ करेंगे। इसी कड़ी में ये पहला डॉग शो हो रहा है। टोटल तो फिफ्थ है हमारा तो, लेकिन ये इनके साथ अब जो MOU साइन हुआ उसके बाद ये 19 नवंबर 2023 को डॉग शो होने जा रहा है। इस डॉग शो का जो मैं पहले बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, हमारे पास जो हॉस्पिटल है पेट एनिमल मेडिकल सेंटर, वो पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी के नाम से एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसके तहत काम करता है। पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी गवर्नमेंट बॉडी है कि 2009 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑनरेबल होते हैं वो हमारे पैटर्न होते हैं इस सोसाइटी के, और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं, और डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री इसके एग्जीक्यूटिव गवर्निंग काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री उस कन्वीनर होते हैं। पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी, पेट एनिमल मेडिकल सेंटर पिछले करीब 2009 से पेट के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। इसमें हम OPD होती है, उसमें 100+ आज की डेट में हमारे पास केसेस आते हैं। सारे तरह के ट्रीटमेंट देते हैं हम। मेडिसिन के केस होते हैं, गायनी के होते हैं, सर्जरी होती है, एवरीडे हमारी सर्जरीज होती हैं। और पेट से जो भी इनोवेशन है, पेट में जो भी एडवांसमेंट है, कोशिश करते हैं कि हम वो चीज़ पेट एनिमल मेडिकल सेंटर में प्रोवाइड करें। हमारे इस समय जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अंकुर गुप्ता सर हैं, इनका पेट के प्रति काफ़ी लगाव है, और इन्हीं के प्रयासों से हम जल्द ही अल्ट्रासाउंड और हेमेटोलॉजी ऑटो एनालाइजर लेने वाले हैं। आज की डेट में हमारे पास एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है और डायग्नोस्टिक में काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे पेट एनिमल मेडिकल सेंटर में डॉग हॉस्टल है, जो कि कभी कोई हॉलीडेज पे बाहर जाना चाहता है तो हम उसमें डॉग्स को रखते हैं और उनकी टेक केयर रखते हैं, और उसके जो चूँकि सोसाइटी के थ्रू है तो इसके थोड़े बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, वो चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास लैब है। लैब फैसिलिटी ऐसी है कि डायग्नोसिस में हमारी ब्लड काउंट है, LFT है, KFT है, और तुरंत उसके हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, जिससे हमें डायग्नोसिस होती है और हमारा ट्रीटमेंट और अच्छे से हो पाता है। इसके अलावा हमारे पास अच्छे गुड क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी करते हैं, और रेगुलर हमारे वहाँ सर्जरी होती है। तो ये तो पेट एनिमल मेडिकल सेंटर का है। अब रॉयल केनल क्लब के साथ हमने जो कोलैबोरेशन करके डॉग शो का जो आयोजन कर रहे हैं, इस डॉग शो में हम चाह रहे हैं कि डॉग शो तो होगा ही होगा, साथ साथ में एनिमल एक कैंप भी रखा जाएगा, जिसमें कि डिवर्मिंग और एंटी रेबीज फ्री होगा, साथ साथ में उनका हेल्थ चेकअप होगा, साथ साथ में डॉग शो चलता रहेगा। तो इस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी है कि 3-4-5 चीज़ें एक साथ हो। ITBP के साथ हमारा संपर्क हुआ है, तो उनके जो डॉग्स आएंगे वो डिटेक्टिव जो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन है उसकी एक 15-20 मिनट का एक इवेंट है, वो भी रखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम 19 नवंबर को होने जा रहा है। मैं तो यही डिमांड करूंगा पब्लिक से कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा, डॉग लवर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन चालू है, और इसमें हमने जो चार्जेस रखे हैं वो मिनिमल चार्जेस हैं, 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन है। बाकी आगे की जो हमारे सहयोगी हैं रॉयल केनल क्लब, सिकंदर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी कुछ जो बिंदु हैं जो प्रकाश डालना चाहते हैं वो डालें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, मैं सिकंदर सिंह, सेक्रेटरी पंचकुला केनल क्लब जी। पहले मैं केनल क्लब, पंचकुला केनल क्लब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पंचकुला केनल क्लब जी इज़ एफिलिएटेड टू केनल क्लब ऑफ इंडिया।
Kennel Club of India is the biggest organization in India जो प्योर ब्रीड्स को रजिस्टर करते हैं. आप इंडिया में जितने भी टाइप के जो आप डॉग्स देख रहे हो, लेट इट बी जर्मन शेपर्ड, बॉक्सर, कोई भी ब्रीड हो, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली 95% से ज़्यादा योगदान है कि कैनल क्लब ऑफ इंडिया की वजह से ब्रीड्स इंडिया में आ रही हैं और इनको लोग जान रहे हैं. तो जी हमारा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारा जो पंचकुला का जो शो है वो 3rd and 4th चैंपियनशिप डॉग शो है. इसमें 55 डिफरेंट ब्रीड्स से ज़्यादा डॉग आएंगे और मोर देन 250 एंट्रीज हैं डॉग्स की, जो ऑल ओवर द इंडिया से लोग अपने डॉग शोज के लिए आ रहे हैं. ये इंडिया के हर कॉर्नर से आ रहे हैं और इंक्लूडिंग इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं. जो इस शो को जज कर रहे हैं जी, वो हैं हमारे 4 पैनल हैं जजेस के. एक हैं कोरिया से, एक हैं सर्बिया से, एक हैं कोलंबिया से इंडिया से, और एक हैं पुणे से. तो ये जो जी डॉग शो है, ये नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डॉग शो है. और क्योंकि अब हमारी कोलैबोरेशन पेट एनिमल के साथ हो गई है, तो ये कलेक्टिव जो हम ये एफर्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस डॉग के बारे में ज़्यादा हो, प्योर ब्रीड के बारे में हो, मिक्स ब्रीड के बारे में, और डॉग्स को कैसे पालते हैं उसके बारे में हो. हम ये, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, ये पॉसिबल नहीं था हमारे ACS मिस्टर अंकुर गुप्ता जी के, जो हरियाणा के एनिमल हस्बेंड्री के ACS हैं, उनकी हेल्प की वजह से ये हो रहा है. और ये मेरे हिसाब से अभी तक का नॉर्थ इंडिया का सबसे बिगेस्ट शो है. एंड मैं जितने भी जो डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, जो डॉग्स को देखना चाहते हैं, ब्रीड्स को समझना चाहते हैं, वो इस डॉग शो में आए, देखें. इट्स गोना बी अ ग्रेट इवेंट. थैंक यू. कौन-कौन सी ब्रीड्स कर रही हैं पार्टिसिपेशन में? पार्टिसिपेशन के लिए जी मैंने 55 डिफरेंट ब्रीड्स बोले हैं, जिसमें जिसका आप नाम लो हर ब्रीड आ रही है, जिसमें से इस बार 2-3 इंडियन ब्रीड्स भी आ रही है. राज्यपालम आ रही है और एक आधी ब्रीड और जो इंडियन ब्रीड्स आ रही हैं. सैटरडे को हमारा जी स्पेशलिटी शो है, जैसे लैब्राडोर स्पेशलिटी, उसको जज करने के लिए सर्बिया से आ रहे हैं. और एक है रॉटवाइलर स्पेशलिटी, जिसको जज करने के लिए कोरिया से आ रहे हैं. ये इन ब्रीडों के स्पेशल जज हैं, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ इसी ब्रीड में डेडिकेट करी है, तो ये उनके स्पेशलिटी जज है. ब्रीड्स ना चंडीगढ़ में प्रोहिबिट हुई हैं अभी थोड़े दिन पहले. अमेरिकन पिटबुल हो गया और ऐसे रॉटवाइलर. हाँ, एक्चुअली प्रोहिबिट नहीं हुई है, उसको प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं कि भाई ये डेंजरस कैटेगरी में. तो उसके लिए भी जी डॉग शो अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रूल्स निकाल रहे हैं कि रॉटवाइलर इज एग्रेसिव ब्रीड इज नॉट एग्रेसिव, इट इज द ओनर. ठीक है. कई मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि भाई रॉटवाइलर इज अ वेरी एग्रेसिव ब्रीड, कई कंट्री में बैन है. ये बड़ी मिसलेड इन्फॉर्मेशन है. ये किसी कंट्री में भी बैन नहीं है और ये कोई एग्रेसिव ब्रीड नहीं है. रॉटवाइलर एक बहुत ही सेंसिबल और एक फ्रेंडली डॉग है. जस्ट बिकॉज वो साइज में बड़ा होता है, दिखने में थोड़ा डेंजरस होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ कि भाई ये एग्रेसिव ब्रीड है. अगर आप हमारा स्टैट देखोगे, आप जो एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ बैन कर रही है, आप उनसे ये स्टैट पूछो कि भाई पिछले 3 साल में कितने प्योर ब्रीड्स ने काटा है जनता को और कितने स्ट्रीट डॉग ने काटा है. तो वो स्ट्रीट डॉग का तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्योर ब्रीड का उनके पास कोई भी डाटा है. ठीक है, मुश्किल से 2 भी नहीं होंगे. और पिछले 3 साल में कम से कम 3-4 हजार कुत्तों ने पब्लिक को काटा है, जो कि स्ट्रीट डॉग है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल करने की. तो एक्चुअली उनसे वो कंट्रोल हो नहीं रहे हैं, जो घर में बैठे हैं डॉग उनको बैन कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनती जी. अमेरिकन पिटबुल का तो ये है ना कि एक्चुअली वो अपने ही ओनर को काटता है एक बार लाइफ में. नहीं, ऐसा ये भी टोटली मिसअंडरस्टूड है. मैं इस पर बताना चाहूंगा, ये मिसकंसेप्शन हुआ है. हाई कोर्ट में एक केस भी लगा हुआ था और हमने उसमें एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से उसमें ये जवाब दिया था कि फ्यूरियस टाइप ब्रीड कोई ब्रीड नहीं है एग्जिस्ट करती, और कोई भी सीधा कुत्ता भी कभी फ्यूरियस हो सकता है अगर उसको छेड़ेंगे तो, और कोई भी खतरनाक भी सीधा हो सकता है. तो ये एक मिसनोमर है. इस तरह का वास्तविकता में इस तरह का कोई है नहीं वर्ड. 55 डिफरेंट ब्रीड्स आ रही हैं आपको. 55 डिफरेंट ब्रीड्स. हाँ जी, बिल्कुल सर, बहुत डिफरेंट, हर टाइप के होंगे. ओके. चंडीगढ़ से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और पंचकुला और ट्राई सिटी के कितने? काफी हैं जी, पैन इंडिया से हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बॉम्बे, चेन्नई, कैलकाटा, हर जगह से आ रहे हैं. कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई अब तक? 250 एंट्रीज है जी हमारी. अभी आ चुकी हैं? हाँ, जो आ चुके हैं ये सब इन्हीं लोगों की है, डिफरेंट, और अभी एंट्रीज चल रही हैं. लास्ट डेट कब है एंट्री के लिए? आज लास्ट डेट है जी. अच्छा, उसमें कैटेगरी क्या है, मतलब आपको खिलाना है उसको डॉग को या क्या सिर्फ प्रेजेंट करना है?
आप ब्यूटी देखोगे या उसके हाँ, टेक्निकली ये ब्यूटी शो होता है, कॉन्फर्मेशन शो होता है, ये ब्रीड शो होता है। जैसे हम ह्यूमंस में मॉडल होता है ना, अब 10 मॉडल हैं, अगर लड़कियां तो जज जो ज्यूरी होती है वो देखता है कि इसकी हाइट कैसी है, बात कैसी है। तो उसी तरीके के ना हर ब्रीड का एक स्टैंडर्ड होता है, हर ब्रीड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो, चाहे वो लैब्राडोर हो, चाहे बॉक्सर हो। अब उस स्पेसिफिकेशन को कौन जज करेगा? जिसने वो ब्रीड पे काम किया है। तो ये जो जज होते हैं, इनकी ये लाइसेंस्ड जज होते हैं, इनको 15-15, 20-20 साल के बाद एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें टेस्ट में बार बार फेल होके पास होते हैं, फिर जाके जज बनते हैं। तो ये लोग आके जज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं उनको अब प्रमोट करने की मोदी जी ने भी बात की है। बिल्कुल। तो उसके बाद से पेट लवर्स में जो पेडिग्री ब्रीड है दैट इज डिफरेंट, जो नाम लेते हैं हम जिन ब्रीड्स के, रॉटवाइलर या बाकी ब्रीड्स के नाम, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद से कितना फर्क पड़ा, लोग कितना रुझान लोगों का उस तरफ बढ़ा है? अभी ये जो चल रहा है अमृतकाल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में बच्चे आइसोलेट हो गए थे घरों में और वो उनके पास गैजेट्स थे, उनसे खेलते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने भी और प्रैक्टिकली हमारे परिवारों में भी ऐसा वो ट्रेंड सा चला कि नहीं पेट रख लेते हैं। और पेट आज से नहीं, इतिहास अगर उठा के देखेंगे धर्मराज युधिष्ठिर के समय से पेट हमेशा साथ रहा है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और जब धर्मराज युधिष्ठिर जाने लगे तो उनके साथ में कुत्ता था। तो कुत्ता डॉग है ना, वो हमारा एक कंपेनियन है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आज की डेट में बच्चे, आप युवा जो देखेंगे तो ज्यादातर कुत्ते के प्रति अट्रैक्शन उनका रहता है। वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक तो उनके साथ में हमेशा रहता है, अब 24 घंटे साथ में रहता है, और ये एक अच्छी शुरुआत है कि हम उसको और चीजों से डाइवर्ट करके कम से कम पेट के साथ उसकी वो है फ्रेंडशिप है, तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कम से कम गैजेट में या टीवी पे या उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। जहां तक रही बात आपकी कि देसी, तो हम तो प्रमोट देसी ब्रीड को करते ही है, और हमारा ये डॉग शो है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि देसी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हमने उसमें देसी का भी पार्टिसिपेशन रखा है और ब्रीड वाइज हमने इसमें कंपटीशन रखा है, और नॉमिनल फीस रखी है 500 रुपए। कोई भी आए, कोई भी रजिस्टर्ड कराए हमने, क्योंकि ये 2 कंपटीशन एक साथ चलेंगे। रॉयल कैनल क्लब कराएंगे जो केसीआई से रजिस्टर्ड है, हमारे वहां कोई भी म्युनिसिपल कारपोरेशन से रजिस्टर्ड डॉग आ सकता है, रजिस्ट्रेशन करा, जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हम टारगेट लेके चल रहे हैं 200 डॉग्स हमारे उसमें पार्टिसिपेट करें। डॉग शो का कोई नॉर्मल लोग, जैसे मान लो मैं हूं या कोई और है या एनी पर्सन जिसने आज तक नहीं रखा, तो आपको लगता है कि डॉग शो से कोई फर्क पड़ता है कि हाँ किसी का रुझान बढ़ता है कि हाँ यार होना चाहिए, अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली एक्चुअली क्या है, डॉग शो में जब ओनर आएंगे ना, जिस ओनर के पास एक अच्छा डॉग है वो उससे इंटरेक्शन होगा दूसरे ओनर का, तो उनमें वो इंटरचेंज होगी उनकी कि भाई कैसे रखते हो आप, क्या कौन सी ब्रीड है, ब्रीड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उन्हें अवेयरनेस आती है, और उसको जैसे जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कहते हैं ना, वो उससे एक दूसरे की आदान प्रदान होता है उसका नॉलेज का। गली में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो हार्मफुल हो रहे हैं, जैसे सिकंदर भी कह रहे थे। जी इट्स वेरी करेक्ट एक्चुअली, हो जाता है एनकाउंटर पे भी हमारा। करेक्ट। तो रात को आते हुए तो जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जैसे उन्हें खारिश भी हो जाती है कहीं को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उनको वैक्सीनेशन के लिए कुछ कर सकते हैं? स्ट्रीट डॉग की मैं आज भी न्यूज़पेपर में देख रहा था, आज मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में था, चंडीगढ़ का। हाँ, और एक काउंसलर है उसने ये बात कही, जो बीजेपी का ही काउंसलर, उसने ये कहा था कि भाई ये ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस, और वही आप कह रहे हैं। तो नेचुरली ये चीजें पंचकुला में प्रयास किया था आज से 2-3 साल पहले, एक डॉग पॉन्ड बना के सुखदर्शनपुर में, लेकिन उसका जो एम था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट की इस तरह की डायरेक्शन है और गाइडलाइन भी है कि इनकी टेरिटरी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उठा के नहीं लेके आप एक जगह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो उस वजह से ये चीज चेक हो गई। मैंने कहा गांधी जी ने भी इस पे संज्ञान लिया, और है भी, सही भी नहीं है। लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो एक तो एनिमल बर्थ कंट्रोल है, एबीसी के प्रोग्राम जो नगर निगम जिस जहां पे होता है उसके द्वारा ये संचालित होते हैं। पंचकुला में भी चल रहा है ये, अभी मेरे ख्याल से टेंडर हो चुका है। तो अगर एबीसी प्रॉपर चलेगा, उनका कैस्ट्रेशन
मेल का और फीमेल का होता रहेगा तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। एक तो यह है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इनकी डर्मेटाइटिस है या स्किन प्रॉब्लम है, उसके लिए हम समय समय पर इनके लिए भी कैंप लगाते हैं। जो हेल्थ कैंप है उसमें ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन एंटी रेबीज लगाते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस चलते रहते हैं। इस तरह ये हम पंचकुला में कर पा रहे हैं अभी, लेकिन अब इनके साथ कोलैबोरेशन हो गया तो प्रयास करेंगे कि चंडीगढ़ में भी कर दें। लास्ट क्वेश्चन है सर, सिकंदर आप बता दीजिए, साउथ कोरिया और रशियन ब्रीड्स बहुत फेमस हैं। साउथ कोरियन बहुत क्यूट, उनके जो कमीने भी बहुत क्यूट होते हैं, स्पेशली लोग मंगाते हैं। उनमें से कितने लोग रजिस्टर हुए हैं? साउथ कोरियन या चाइनीज जो डॉग्स हैं बहुत क्यूट होते हैं, रशियन डॉग्स भी बड़े हस्की टाइप होते हैं एक्चुअली, उनमें से कितने आ रहे हैं? कुछ आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं। लॉट ऑफ डॉग्स आर कमिंग। पोमरेरियन आ रहे हैं, साइबेरियन हस्की आ रहे हैं जी। देखो मैं ना आपके सबसे पहले ना मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा था ना मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं इंडिजिनस ब्रीड। जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है ना जी, ये फॉलो करता है एफसीआई को, फेडरेशन इंटरनेशनल साइक्लोलॉजी इंटरनेशनल। ये एक ऐसी बॉडी है वर्ल्ड वाइड जो पूरे वर्ल्ड में प्योर ब्रीड डॉग्स को कंट्रोल करते हैं। जो जितने भी प्योर ब्रीड डॉग्स हैं वर्ल्ड के, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके ब्रीड स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। अब जब से मोदी जी का मैसेज आया है, हमारी कुछ खुद इंडियन ब्रीड्स हैं, जैसे राजेपालयम, मुगल हाउंड, चिप्पापरी, इंडियन परी डॉग, ठीक है, इनमें से कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिसको कैनल क्लब ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि एफसीआई पैनल में रजिस्टर करा ले। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये एफसीआई पैनल में रजिस्टर, ठीक है, अगर ये एफसीआई पैनल में अगर ये रजिस्टर्ड हो जाती है हमारी इंडियन ब्रीड्स, तो जैसे हम आज रॉटवाइलर खरीद रहे हैं, जर्मन शेफर्ड खरीद रहे हैं, तो दुनिया भी हमारी राज्यपालन डॉग खरीदेगी, मुगल हाउंड खरीदेगी, और इस ब्रीड पे फिर रिसर्च और स्टडी होना और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो यस, कैनल क्लब ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि राज्यपालम और मुगल हाउंड को, ये ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि हमारा 24 में हमारा डॉग ये एफसीआई में रजिस्टर्ड हो जाएगा और ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड बन जाएगी।